गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 2 क्लास में हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि वह देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला करते हैं, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई भी करते हैं। उनमें बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उनका बचपन का नाम वीरा था। उनके माता पिता विद्यावती और किशन सिंह थे। उनका जन्म लायलपुर में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अब लायलपुर पाकिस्तान में है, ठीक है। उनका पूरा परिवार राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। इस कारण उनमें बचपन से ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना का प्रादुर्भाव हो गया था। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गए। सन 1926 में लाहौर में नौजवान सभा का उन्होंने गठन किया और जब 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था, उसका उन्होंने विरोध किया, बहिष्कार किया और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लेकिन इसका विरोध करने पर पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिस कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से दुखी होकर, गुस्से में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कारण भगत सिंह और उनके 2 अन्य मित्र सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई। 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हमने इसके शब्दार्थ पढ़ लिए थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। आओ अभ्यास करें। उच्चारण व लेखन अभ्यास। दहशत, शहीदों, क्रांतिकारी, बलिदान, लाहौर और कॉलेज। इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब है मौखिक प्रश्न। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखने हैं, ठीक है। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था, ठीक है। आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखना है। कैसे? प्रश्न है आपका, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो आपको उत्तर में लिखना है, भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती था और पिता का नाम किशन सिंह था। तो भगत सिंह की माता का क्या नाम था? विद्यावती और पिता का किशन सिंह था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या किसने की थी? पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की, जिसने लाठीचार्ज किया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध से संबंधित घटना में लाहौर में कौन से भारतीय नेता लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, इसका उत्तर देखिए, साइमन कमीशन के विरोध से संबंधित घटना में लाहौर में नेता लाला लाजपत राय लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गए थे और जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर देखिए, साइमन कमीशन के विरोध से संबंधित घटना में लाहौर में नेता लाला लाजपत राय पुलिस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए थे और जिनके बाद में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है
क्योंकि इस दिन 3 महान क्रांतिकारियों को, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 3 महान क्रांतिकारियों को, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वीरा कौन था? उसे स्कूल से आने में देरी क्यों हुई थी? आप सबको ध्यान है, वीरा कौन था? ठीक है, इसका उत्तर देखिए। वीरा एक महान क्रांतिकारी था जिसका नाम भगत सिंह था। ठीक है, वीरा कौन था? वीरा एक महान क्रांतिकारी था जिसका नाम भगत सिंह था। उसे स्कूल से आने में देरी क्यों हुई थी? वीरा अपने स्कूल से देरी से आता है क्योंकि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटना की दहशत से अभी भी वो घटना अभी भी उनके मन में बैठी हुई थी। ठीक है, और इस घटना के कारण वे बड़े उदास थे। ठीक है, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। वीरा एक महान क्रांतिकारी था जिसका नाम भगत सिंह था। वह अपने स्कूल से देरी से आता है क्योंकि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटना की दहशत से अभी भी परेशान था। ठीक है, और इस घटना के कारण वह बड़ा उदास रहता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह के परिवार का वातावरण कैसा था? आप सबको बताया है कि भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। इसका उन पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो देखिए, भगत सिंह के परिवार का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। उसके परिवार में देशभक्ति, देश सेवा की भावना बनी हुई थी। ठीक है, इस वातावरण ने बालक भगत सिंह पर कभी न मिटने वाली अमिट छाप डाल दी थी और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का जन्म हो गया। ठीक है, अब है लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, इसका उत्तर, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस कारण पुलिस ने इन क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज किया और उसी लाठीचार्ज में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न है, मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? तो नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? भगत सिंह और उसके मित्रों द्वारा सन 1926 को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अब है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? यहाँ आपको डेट गलत दे रखी है, आपको इस डेट को हटाना है और आपको लिखना है 28 सितंबर 1907। ठीक है, आपको यहाँ डेट लिखनी है 28 सितंबर 1907। ठीक है,
भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ठीक है। अब है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसने कहा था यह मिट्टी नहीं अमर शहीदों का खून है? किसने कहा था कि ये मिट्टी नहीं ये अमर शहीदों का खून है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या राजगुरु ने? किसने कहा था? भगत सिंह ने। इसका उत्तर क्या करेंगे? भगत सिंह ने। ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखिए। देखिए, भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किस जेल में कैद थे? तो जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब उनके पिता किस जेल में थे? इलाहाबाद जेल में, अमृतसर जेल में, लाहौर जेल में या कराची जेल में? कौन सी जेल में थे? लाहौर जेल में। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? लाहौर जेल में। ठीक है। आगे प्रश्न है, भगत सिंह के प्रारंभिक दोस्तों में सुखदेव के अलावा और कौन थे? जब भगत सिंह नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए थे, लाहौर गए थे, तब उनके दोस्त बने थे, 2 दोस्त थे, एक सुखदेव और दूसरा कौन सा दोस्त था? चंद्रशेखर आज़ाद था, राजगुरु था, यशपाल था या लाला लाजपत राय थे? कौन थे? इसका उत्तर लिखेंगे यशपाल। तो भगत सिंह के लाहौर में जो 2 मित्र थे उनके नाम थे सुखदेव और यशपाल। ठीक है। अब देखिए भाषा व्यवहार। यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। आकाश में घूमने वाला कौन होता है? आकाश में घूमने वाला नभचर होता है। ठीक है। नभ आकाश, चर विचरण करने वाला। ठीक है, नभचर। मूर्तियाँ बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। ठीक है। मांस का सेवन करने वाला, जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? मांस का सेवन करने वाला कौन होता है? मांसाहारी। ठीक है। अब है, जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, आस्तिक बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं? जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। ठीक है। अब है, संज्ञा एवं सर्वनामों के वचन एवं लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है। अब है, गाय चर रही है। तो आपको जो संज्ञा और सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, ठीक है, उनकी जगह वचन एवं लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखने हैं, दोबारा बनाने हैं। ठीक है। गाय घास चर रही है, तो इसका वचन और लिंग बदल कर लिखना है। तो क्या करेंगे? वचन बदल दें। गाय घास चर रही है। यहाँ एक गाय के बारे में बताया गया है, अब हम इसका बहुवचन बना देंगे। तो क्या करेंगे? गाय का गाय, घास चर रही है। ठीक है। धोबी कल आएगा, तो हम इसका लिंग बदल दें। तो इसका धोबी का लिंग क्या होगा? धोबिन। धोबिन कल आएगी। ठीक है। वह घर जा रही है, वह यहाँ सर्वनाम है, इसका वचन या लिंग बदलकर लिखते हैं। तो इसका वचन बदलते हैं, वह घर जा रही है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? वे घर जा रही हैं। ठीक है। अब आगे हैं, मैं घूमने जाऊंगा। तो यहाँ मैं सर्वनाम है, इसका वचन बदलते हैं। तो एक वचन की जगह हम क्या करेंगे? बहुवचन।
तो इसका उत्तर करेंगे हम घूमने जाएंगे। ठीक है। अब है लड़की पाठशाला जाती है। तो आप इसका वचन बदलकर क्या लिखेंगे? लड़कियां पाठशाला जाती है। ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उनके लिंग बदलकर आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है। सेवक, सेवक का लिंग क्या होगा? सेविका। सेवक का लिंग क्या होगा? सेविका। शेर का लिंग क्या होगा? शेरनी। ठीक है। चाची का, चाची स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? चाचा। नायिका, नायिका स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नायक। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया। सेठानी, सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? सेठ। ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनको शुद्ध रूप करके लिखना है। ठीक है। पहला है बहिष्कार, इसमें श, षटकोण वाला श करना है। ठीक है। असाधारण, इसमें असाधारण लिखा हुआ है, आपको लिखना है असाधारण। ठीक है। क्रांतिकारी, इसमें प्र जुड़ा हुआ है तो आपको प्र लगाना है। प्रादुर्भाव, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, आपको छोटी ऊ की मात्रा लगानी है। प्रादुर्भाव। प्रतिभा, यहाँ प्रतिभा लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है? प्रतिभा। इसमें ई की मात्रा छोटी रहेगी। ठीक है। दहशत, यहाँ दहशत लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है? दहशत। ठीक है। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य एवं विधेय छांटकर अलग कीजिए। जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं उनमें उद्देश्य और विधेय कौन कौन से हैं उनको अलग करने हैं। मैंने खूब काम किया, मैंने खूब काम किया। ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य क्या होगा? मैंने। खूब काम किया विधेय हो जाएगा। ठीक है। बाज शिकार कर रहा है तो इसमें बाज उद्देश्य हो जाएगा, शिकार कर रहा है विधेय हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया तो यहाँ लाला लाजपत राय ये क्या हो जाएंगे? उद्देश्य, जो कार्य को संपन्न कर रहे हैं। और साइमन वापस जाओ का नारा दिया, ये क्या है? विधेय। उसने मित्र से झूठ बोला, उसने ये उद्देश्य है। ठीक है। मित्र से झूठ बोला उसका विधेय है। सैनिकों ने अपने कमांडर की आज्ञा मानी तो यहाँ सैनिकों ये उद्देश्य है और विधेय ने अपने कमांडर की आज्ञा मानी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कुर्बानी दी तो इसमें उद्देश्य करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और विधेय करेंगे ने कुर्बानी दी। ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, जानिए और कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे, इनका देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था? पता कीजिए। आपको ये प्रश्न छोड़ना है। ठीक है। और नीचे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। नीचे कुछ क्रांतिकारियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कौन से क्रांतिकारी थे? राजगुरु या सुखदेव?
ये क्रांतिकारी है राजगुरु। इन क्रांतिकारियों का क्या नाम है? क्रांतिकारी है ये राजगुरु। ठीक है। दूसरे क्रांतिकारी कौन है? ये है भगत सिंह। ठीक है। और तीसरे क्रांतिकारी सुखदेव। आपको इन तीनों क्रांतिकारियों की पिक्चर कहीं से लेनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करके फिर इनका नाम लिखना है। ठीक है। ओके।